नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रहे कार्यक्रमों के बारे में। तो आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं। श्योपुर में स्थित कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे श्योपुर संवाददाता। केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री जी के अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों में शामिल चीता प्रोजेक्ट अब श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में अभी पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन चीतों के दीदार की उम्मीद में अभी तक लगभग 1500 से अधिक सैलानी कूनो में दस्तक दे चुके हैं। ये संख्या कूनो नेशनल पार्क में पिछले 15 साल के पर्यटन सीजन में सबसे ज्यादा है। खास ये है कि अभी कूनो नेशनल पार्क का मुख्य गेट बंद है, सिर्फ पिछले हिस्से के 2 ही गेट खुले हैं। आने वाले कुछ दिनों के बाद कूनो के सभी गेट खोल दिए जाएंगे और जिससे पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होने की उम्मीद की जा रही है। जून महीने के अंतिम दिन पर्यटन सीजन बंद कर दिया जाएगा और नया सीजन अक्टूबर में फिर से शुरू होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए श्योपुर से अश्विनी कुमार बालोटिया। सरकार द्वारा शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना का शाजापुर जिले में किस तरह का असर देखने को मिल रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। सरकार द्वारा शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य देश की बेटियों का भविष्य सुरक्षित करना है। ये योजना का खाता परिवार का कोई भी सदस्य जैसे माता पिता या अन्य कोई अभिभावक आदि खुलवा सकता है। योजना के तहत बेटियों के ही खाते खोले जाते हैं। किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक जाकर सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जा सकता है। सरकार ने इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शुरू किया है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के नाम से माता पिता या उनके लीगल अभिभावक द्वारा यह खाता खुलवाया जा सकता है, जो 250 रुपये से शुरू होकर 1,50,000 रुपये तक हो सकता है। इसका उद्देश्य भविष्य में बच्चे की पढ़ाई व शादी आदि में होने वाले खर्च की पूर्ति के लिए बचत एकत्रित करना है। शाजापुर जिले में भी महिला बाल विकास और पोस्ट ऑफिस के संयुक्त प्रयास से सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खुलवाने का कार्य अनवरत जारी है। अभी तक जिले में लगभग 28,000 के करीब बच्चियों के खाते इस योजना के तहत खोले जा चुके हैं। खासकर इस अभियान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वह पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में हर उस जगह जाकर संपर्क करती है जहां बच्ची का जन्म हुआ है। कर्मचारी अभिभावकों को सुकन्या समृद्धि योजना की जानकारी देते हैं। उसके बाद बालिका के नाम से खाता खोला जाता है। जानकारी देते हुए जिला डाकघर के पोस्ट मास्टर अम्बाराम चौहान ने बताया कि शाजापुर जिले में भी इस योजना के प्रचार प्रसार के साथ खाते खुलवाने का कार्य जोर शोर से जारी है। सुकन्या समृद्धि योजना के खाते शाजापुर जिले में लगभग 25 से 27-28 हज़ार के खाते खुले हुए हैं। महिला बाल विकास विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उनके जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रहते हैं उनके माध्यम से हमारे स्टाफ के कर्मचारी जाते हैं और घर घर तक जो इस योजना के बारे में बताते हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शाजापुर से अजित पारेसर की रिपोर्ट। रुख करेंगे सीधी जिले का, जहां से हमारे संवाददाता यहां आयोजित अप्रेंटिसशिप मेले और विभिन्न योजनाओं से कैसे लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है, इसके बारे में बता रहे हैं। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से जोड़ने के लिए भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में हर तीसरे माह एक अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस मेले को संपन्न कराने हेतु 3 जोन में बांटा गया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल संभाग व रीवा, जबलपुर, बालाघाट संभाग को शामिल किया गया है। इस वित्तीय वर्ष का पहला मेला 12 जून को शासकीय ITI संस्थान सीधी में आयोजित किया गया, जिसमें कंपनी टाटा मोटर्स, सुजुकी मोटर्स ने भाग लिया, जिसमें हर तरह के 68 युवाओं ने अपना पंजीयन कराकर इस मेले में भाग लिया, जिसमें 55 युवाओं को कंपनी द्वारा शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। दूसरी ओर सीधी जिले में जिला पंचायत सीधी के सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कर 2136 हितग्राहियों को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से 5,21,60,000 रुपये से अधिक का ऋण स्वीकृत कर वितरित किया गया। रोजगार दिवस कार्यक्रम में जिला व्यापार एवं उद्योग के
सीधी से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के 7 हितग्राहियों को 38,20,000 रुपये, जिला शहरी विकास अभिकरण से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रथम चरण में 30 हितग्राहियों को 3 लाख रुपये, द्वितीय चरण में 62 हितग्राहियों को 12,40,000 रुपये, तृतीय चरण में 21 हितग्राहियों को 10,50,000 रुपये, संत रविदास स्वरोजगार योजना के एक हितग्राही को 2,50,000 रुपये व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समूह के 2015 हितग्राहियों को 4,55,00,000 रुपये का ऋण स्वीकृत एवं वितरित किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र। टीकमगढ़ जिले में पिछले 9 वर्षों में अनेक केंद्रीय योजनाओं ने साकार रूप लिया, जिससे जिले में विकास और आम आदमी के लिए तरक्की के रास्ते खुले। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। जिले में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टेट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति योजना, अटल भूजल योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सड़क और जल जीवन मिशन सहित सुकन्या योजना ने जिले में विकास और आम आदमी के लिए तरक्की के रास्ते खोले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जिले में अब सकारात्मक बदलाव की तस्वीर साफ दिखाई देने लगी है। गांव में पक्की सड़क और छोटे छोटे विकसित होते बाजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं सिंचाई क्षमता को बढ़ावा देने के लिए बांध सुजारा बांध सिंचाई परियोजना, नदी तालाब जोड़ो योजना, चंदेलकालीन तालाब पुनर्निर्माण योजना से अब खेतों तक पहुंच रहे पानी ने बंजर और सूखी पड़ी जमीन को हरा भरा कर दिया है। सिंचाई सुविधा आसान होने से किसानों के चेहरे खिल उठे। अब यहाँ परंपरागत खेती से हटकर अब यहाँ का किसान सब्जियों के अलावा विभिन्न फलों के बगीचे लगाकर आमदनी को बढ़ा रहे हैं। जिले के ग्रामीण इलाकों में सूखा और पेयजल की समस्या अब खत्म हो गई है। गर्मी में पीने के पानी के लिए दूर दूर भटकने वाली बातें अब यहाँ इतिहास बनती जा रही हैं। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना घर घर नलों से पानी पहुँचाने का काम यहाँ तेज हो गया है। केंद्र सरकार की यह योजना बुंदेलखंड के पिछड़े जिला टीकमगढ़ जिले के लिए खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह वरदान साबित हो रही है। जल जीवन मिशन ने जिले के 78 गांव में लक्ष्य के अनुसार हर घर जल तक पानी पहुंचाने में 100% सफलता दर्ज की है। पहले चरण में टीकमगढ़ जिले की 246 नल जल योजनाएं लक्ष्य की गई हैं। ठेकेदारों से नलों में पानी की सप्लाई कराई जा रही है। इसके अलावा 225 नमी नल जल योजनाओं को जिले में स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही जिले के 100% गाँव में नल जल योजनाएं हो जाएंगी। इसके अलावा केंद्र सरकारी सुकन्या समृद्धि योजना में 37,500 बेटियों के खाते खुलवाए जा चुके हैं। यह योजना समाज में बचत से स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता की अलग जगाने वाली योजना है। इस योजना से जिले की बेटियां भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए टीकमगढ़ से भवन जैन। शहडोल जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयास जारी है। हाल के कुछ सालों में यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े काम हुए हैं। इसी बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता। आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले में आयुष्मान भारत योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत अब तक 6,18,000 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। जिले में 7,98,000 लोगों के कार्ड बनाए जाने का लक्ष्य है। लगभग 1.25 लाख लोगों के कार्ड बनाए जाने का काम जारी है। गैर संचारी रोगों का इलाज जिले में आसान हुआ है। 30 साल से अधिक उम्र के लगभग 70% लोगों को इसका सीधा लाभ मिला है। अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज के अलावा जिला अस्पताल, व्यवहारी सिविल अस्पताल, 34 प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र और 254 उप स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से आम लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा रहा है। मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के द्वारा 12 मुख्य सेवाओं पर प्रमुखता से ध्यान दिया जा रहा है। क्षय रोग, कुष्ठ रोग और मलेरिया की रोकथाम में जिले को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। सिवनी में जल जीवन मिशन की सफलता पर पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। देश के लगभग 50% ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां अभी तक पीने के पानी की समस्या बनी हुई है, उन क्षेत्रों में पीने के पानी को पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जल जीवन मिशन स्कीम की शुरुआत की गई। इस योजना के जरिए कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। इस भागीरथी मिशन से सिवनी जिला भी लाभ प्राप्त कर रहा है। सिवनी में जल जीवन मिशन की सफलता के लिए जिला कलेक्टर क्षितिज सिंघल सतत प्रयासरत हैं। इसी तारतम्य में संबंधित अधिकारियों के साथ विकास खंडवार संयुक्त बैठकें आयोजित कर सिवनी जिले की 645 ग्राम पंचायत के ग्रामों में पाइपलाइन वितरण,
इंटेक वेल एवं ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण की जानकारी लेकर पेयजल आपूर्ति की जानकारी लेते हुए सभी निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कर संबंधित ग्राम पंचायत को योजना हैंडओवर करने के निर्देश दे रहे हैं। मिशन की सफलता के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान भी संबंधित अधिकारियों के साथ ही ग्रामवासियों से फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जी द्वारा इस मिशन से लाभान्वित लोगों के विचार जानने के लिए वर्चुअल संवाद भी किया गया, जिसमें सिवनी जिले के मुनगापार ग्राम के शरीफ खान से उन्होंने बात की, जिसमें शरीफ खान ने मुख्यमंत्री श्री चौहान से अपने सुखद अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सभी ग्रामवासियों तक पेयजल पहुंचाने के यह भागीरथी सपना सिवनी जिले में पूर्णता के अंतिम पायदान में है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सिवनी से मैं फिरोज पंडित। विदिशा जिले में स्वच्छता अभियान का किस तरह का असर देखने को मिल रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। विदिशा जिले के नागरिक जहां प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान से कदम ताल करते हुए जिले को स्वच्छ बनाने में श्रमदान के माध्यम से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, वहीं जिला प्रशासन द्वारा नगर पालिका नगर पंचायत के माध्यम से न केवल घर घर से कचरा उठाने का कार्य सफलतापूर्वक संपादित कराया जा रहा है, बल्कि नागरिकों को विभिन्न माध्यमों से स्वच्छता बनाए रखने हेतु जागरूक किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत विदिशा जिले के सभी 1505 गांवों में से 1209 गांव पूरी तरह खुले से शौच मुक्त और कचरा मुक्त बनाए जा चुके हैं। जिला पंचायत विदिशा में स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक राधेश्याम खंगार ने बताया कि इस अभियान के तहत 461 गांव मॉडल श्रेणी में आ गए हैं। विदिशा जिले के सभी 1505 गांवों में से 1209 गांवों को पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त और ठोस एवं तरल कचरा मुक्त बनाया जा चुका है। शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर 461 गांवों को मॉडल श्रेणी में आ गए हैं। वहीं नगरपालिका विदिशा द्वारा कबाड़ से जुगाड़ करते हुए विभिन्न पार्कों में सोफा सेट और अन्य वस्तुएं स्थापित की गई हैं, जो नागरिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा। शिवपुरी जिले में मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को बीसी सखी के माध्यम से जोड़कर बैंकिंग लेन देन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अधिक जानकारी हमारे शिवपुरी संवाददाता से। केंद्रीय सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की पहल पर जिले में समूह की दीदियों को बीसी सखी के रूप में चयनित किया गया है। यह बीसी सखी ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में पहुंच करके महिलाओं और बुजुर्गों को डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेंगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को घर बैठे ही बैंकिंग सुविधाएं मिल सकेंगी। शिवपुरी जिला मुख्यालय पर मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यालय पर इन बीसी सखियों को डिजिटल बैंकिंग से संबंधित जानकारी दी गई। चयनित बीसी सखियों को बैंकिंग से संबंधित उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे बीसी सखियों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। प्रशिक्षण के बाद ये महिलाएं अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में बैंकिंग लेन देन का काम करेंगी। इससे यह बीसी सखी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित अन्य योजनाओं के खाते खुलवाने, राशि लेन देन सहित बैंकिंग सुविधाएं दिलाने में ग्रामीणों की मदद कर सकेंगी। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन की बैंकिंग एक्सपर्ट शशि सिंह ने बताया कि महिलाओं को बीसी सखी के माध्यम से जोड़कर बैंकिंग लेन देन को बढ़ावा दिया जा रहा है। समूह की दीदियों को बीसी सखी के रूप में चयनित किया गया है। यह बीसी सखी ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में पहुंच करके महिलाओं और बुजुर्गों को डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेंगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शिवपुरी से रंजीत गुप्ता। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में बस इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।